मध्य प्रदेश में दशहरे पर शस्त्र पूजा की गई। सीएम मोहन यादव से लेकर डिप्टी सीएम और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने पूरे विधि विधान से शस्त्र पूजा की। सुबह से ही इसका उत्साह सभी में देखने को मिला। हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान प्रदेश के इस जिले में ऋषि मुनियों द्वारा शस्त्र पूजा की गई थी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि ग्वालियर के गंगादास स्कूल में संतों ने 1857 की क्रांति के शस्त्रों की पूजा की। परंपरा के अनुसार संतों ने मुगल बादशाह अकबर द्वारा तत्कालीन महंत को उपहार में दी गई तोप चलाकर भी सलामी दी। आपको बता दें कि गंगादास की बड़ी शाला वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के लिए जानी जाती है। यह साधु संतों का बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है, जहां 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने वाले साधु संतों के हथियार रखे हुए हैं, जिनसे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाने के लिए साधु संतों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। दशहरे के दिन इन हथियारों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साधु संतों ने शस्त्रों की पूजा की और फिर परंपरा के अनुसार शस्त्रों को सलामी देने के लिए तोप चलाई। आपको बता दें कि यह तोप करीब 400 साल पुरानी है। यह तोप अकबर ने गंगादास की शाला के तत्कालीन महंत परमानंद जी महाराज को उपहार में दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान साधु संतों ने रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। उस दौरान इस तोप का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। करीब 745 साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। आज इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी बनी हुई है। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर। बोल सियावर राम कृष्ण बलदेव की जय। आज हमारे सिद्धपीठ सी बड़ी शाला में जो अकबर के समय के अस्त्र शस्त्र और महारानी लक्ष्मीबाई की देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए, उनके अस्त्र शस्त्रों का पूजन हुआ विजयदशमी पर। और ऐसी तोप का पूजन हुआ जो तोप मानव महारानी लक्ष्मीबाई की जो शरीर की रक्षा कर रहे थे संत, उनको आमने सामने युद्ध हुआ अंग्रेजों से। अंग्रेजों के रोकने के काम में आई तोप। जब तक तोप में गोला चलते रहे तब तक अंग्रेज लोग खड़े रहे और कुछ भीतर नहीं घुस पाए। तब तक गंगादास जी महाराज ने उनका अग्नि संस्कार कर दिया और 745 संत शहीद हुए। उनकी देह की रक्षा करते उनके शस्त्रों का पूजन हुआ। और हमारे जो रामानंद आचार्य जी की 3 अनी अखाड़े हैं, निर्भोई, निर्वाणी, दिगंबर, उन तीनों अनी अखाड़े की जो द्वाराचार पीठ है। आज आप देख रहे हैं पीछे तो किस तरह से और निशानों का पूजन हुआ। उन्हीं निशानों के पूजन के समय उनको तोप की सलामी दी गई। और तोप की सलामी इसलिए दी जाती है कि वो निशान है, हनुमान जी के प्रतीक है। और आज कुंभों में देखेंगे यही निशानों का पूजन होता है। इतना भव्य मेला लगता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो इन्हीं निशानों के ऊपर होता है। तो इन्हीं की सलामी दी गई। और तोप जो पुरानी आज मालूम है रानी के समय की और अकबर के समय के जब तब के पूजन किया और तोप भी चली गई। और इस प्रकार से बड़ी शाला में हाँ शस्त्रों साधुओं ने जिस तरीके से रानी के जो पीछे अंग्रेजों को किस तरीके से घायल अवस्था में उनको रोका, ऐसे अस्त्र शस्त्र नागाओं ने चलाए और बताए गए कि कैसे अस्त्र शस्त्र उस समय चलते गए। जय श्री राम। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।